इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आयतन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। देखिए, यह जो आयतन शब्द है इससे आप लोग मैथ में अधिकांश सुने होंगे और मैथ में भी क्षेत्रमिति में मुख्य रूप से यह शब्द बार बार सुनने को आता है कि घनाभ का आयतन निकालिए, घन का आयतन निकालिए, बेलन का आयतन निकालिए, शंकु का आयतन निकालिए। इस तरह से देखिए, यह साइंस में भी शब्द हैं कि किसी पदार्थ का आयतन या आकार, इस तरह से शब्द है साइंस में भी है। ठीक, तो यह जो आयतन शब्द है आखिर कहते किसे हैं यह समझिए। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा घिरे हुए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा घिरे हुए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस कलम का यह ढक्कन है, तो यह जो ढक्कन जितना स्थान घेर रहा है ना, यह इसका हो गया आयतन। क्या हो गया? तो यह इसका हो गया है आयतन। आयतन जो है ना, यह त्रिविमीय राशि है। क्या है? तो यह त्रिविमीय राशि है। देखिए, किसी भी वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए ना उसमें तीन गो चीज का होना आवश्यक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यह तीनों चीज जिस वस्तु में रहेगा ना, हम उसी वस्तु का आयतन निकाल सकते हैं। अन्यथा उस वस्तु का आयतन नहीं निकलेगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं रहेगा। आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि हमें आयतन निकालना होगा किसी भी वस्तु का, केवल आयतन निकालना है इस तरह से सिंपल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन को भी से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। देखिए, मीटर में रहेगा तो मीटर क्यूब और नहीं तो सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक, और भी कुछ यहाँ पर समझिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि वर्ग हो गया या फिर आयत हो गया। क्या? जैसे कि मान लीजिए कि वर्ग हो गया, यह वर्ग हो गया या फिर यह वाला आयत हो गया। अब आपसे मैं यह पूछूं कि आप बताइए कि क्या हम वर्ग या आयत का आयतन निकाल सकते हैं? तो इसका क्या जवाब होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वर्ग या आयत में होता क्या है। तो देखिए, वर्ग या आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। क्या होता है? तो केवल इसका लंबाई और चौड़ाई होता है, इसका ऊंचाई नहीं होता है। इसलिए हम वर्ग या आयत का आयतन नहीं निकाल सकते हैं। आयत उसी वस्तु का हम निकाल सकते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो। तो इस तरह से कहे कि जितना भी ठोस वस्तु है ना, हम सबका आयतन निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। आपका मोबाइल हो, किताब हो, घर हो या कोई भी पदार्थ हो गया, उन सब का हम आयतन निकाल सकते हैं। इस तरह से कहे तो हम उन सभी वस्तुओं का आयतन निकाल सकते हैं, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है।